एक शांत और हरे भरे जंगल के दिल में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। चारों ओर प्रकृति की शाश्वत सुंदरता थी। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर आ रही थी और वो एक दिव्य आभा बना रही थी, जिससे आसपास का माहौल एक शांतिपूर्ण और सुकून भरी स्थिति में था। हवा में चिर्पिंग बर्ड्स की मीठी आवाजें गूंज रही थी, जिनकी आवाजों में धरती और आकाश के बीच के सामंजस्य का एहसास हो रहा था। उनके शिष्यों में एक था राम, एक समर्पित और जिज्ञासु युवा, जो हमेशा बुद्ध की उपदेशों के गहरे अर्थों को समझने के लिए उत्सुक रहता था। उसका दिल समझने की तलाश में था और उसका मन हमेशा उथल-पुथल में रहता था। वह साधारण से ऊपर उठने का रास्ता ढूंढ रहा था। एक दिन गंभीर मुद्रा में राम ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, आप कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए मन को शांत करना जरूरी है, लेकिन मेरा मन हमेशा विचारों के तूफान से भरा रहता है। मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, राम, असली स्पष्टता तब आती है जब मन शांत हो जाता है, जैसे शांत पानी में चांद का प्रतिबिंब। लेकिन ये समझ केवल शब्दों से नहीं आती। तुम्हें इसे खुद अनुभव करना होगा, शब्दों और विचारों से परे। उन्होंने एक पल के लिए रुककर अपने शब्दों का प्रभाव राम पर डाला। कल मैं तुम्हें एक ऐसा पाठ दूंगा जिसे शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, बुद्ध ने कहा। इसके बाद वह ध्यान में बैठ गए। उनका अस्तित्व शांति का आभास करा रहा था। बाकी शिष्य आपस में चुपचाप चर्चा कर रहे थे, लेकिन राम शांत बैठा था, बुद्ध के शब्दों पर विचार कर रहा था। उसका दिल उम्मीद से भर उठा था, एक गहरी समझ की प्रतीक्षा कर रहा था। अगले दिन जैसे ही सूरज की पहली किरणें आकाश में फैलने लगी, बुद्ध राम को एक तालाब के पास ले गए, जो जंगल के बीच एक अछूते स्थान पर था। वह जगह पवित्र सी लग रही थी, जैसे पृथ्वी खुद सांस रोककर उस स्थान का सम्मान कर रही हो। तालाब की मिट्टी से गंदा पानी था, लेकिन इसके ऊपर एक खूबसूरत कमल का फूल खिल रहा था। बुद्ध ने उस फूल की ओर इशारा किया और राम से पूछा, राम, तुम क्या देख रहे हो? राम ने फूल की ओर देखा और उत्तर दिया, गुरुजी, मैं एक कमल देखता हूँ। बुद्ध की आवाज नरम हो गई, लेकिन उनके शब्दों में गहरी गूंज थी। यह कमल कहाँ से उभरा है? राम ने उत्तर दिया, यह पानी के नीचे की गंदगी से उगकर अब सतह पर खिल गया है। बुद्ध मुस्कुराए और धीरे धीरे बोले, जैसे वह राम की आत्मा को मार्गदर्शन दे रहे हों। जीवन इस तालाब की तरह है। मिट्टी दुहक, अज्ञानता और संघर्ष का प्रतीक है, जो हम हर रोज सामना करते हैं। लेकिन इसी मिट्टी से शुद्धता, ज्ञान और आत्मज्ञान उभरते हैं, जैसे कमल गंदगी के बीच खिलता है। राम ने इस गहरे रूपक पर विचार किया और महसूस किया कि जीवन का असली सार संघर्षों से बचने में नहीं, बल्कि उन्हें काबू करके ऊपर उठने में है। लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ सवाल थे, जैसे तालाब की सतह पर हलचल जो अभी तक थमी नहीं थी। उस दिन बाद में जैसे ही सूरज आकाश में डूबने लगा, बुद्ध और राम पास के गांव पहुंचे। गांव वाले अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, लेकिन एक अमीर व्यापारी, जिसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था, बुद्ध के पास आकर हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, मेरे पास दुनिया की सारी दौलत है, लेकिन मेरा मन अशांत है और दिल में बेचैनी है। मुझे शांति नहीं मिल रही है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए, उसने विनम्रता से कहा। बुद्ध ने नीचे झुककर रेत का एक मुट्ठी भर लिया और उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। राम ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि व्यापारी का सवाल भी उसी का सवाल था। जैसे ही रेत के दाने बुद्ध की उंगलियों से फिसलने लगे, बुद्ध ने व्यापारी से कहा, अपनी दौलत को इस रेत की तरह समझो। जितना तुम इसे कसकर पकड़ोगे, उतना ही ये फिसलती जाएगी। लेकिन अगर तुम इसे हल्के हाथों से पकड़ोगे, तो यह तुम्हारे पास बनी रहेगी। व्यापारी गहरे प्रभाव में सिर झुकाकर समझ गया।
राम चुपचाप खड़ा था और बुद्ध के शब्दों में छिपी सच्चाई से उसका दिल भी छू गया। वह सोचने लगा कि कुछ भी पकड़ कर रखना, चाहे वो दौलत हो, प्रतिष्ठा हो या अतीत हो, सिर्फ दुख ही पैदा करता है। छोड़ना ही असली शांति का रास्ता है। उस शाम जब वे वापस जंगल में लौट रहे थे, राम ने पूछा, गुरुजी, जब दुनिया की मिट्टी इतनी भारी है तो हम कैसे उठ सकते हैं? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ और शांत स्वर में उत्तर दिया और राम को पास के एक झरने के पास ले गए। उन्होंने एक छोटी सी कटोरी में पानी भरा और उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया। राम, इस पानी को चखो, बुद्ध ने कहा। राम ने एक घूंट लिया और तुरंत कहा, यह बहुत नमकीन है। फिर बुद्ध ने वही नमक झरने में डाला और कहा, अब झरने का पानी पियो। राम ने झरने का पानी पिया और कहा, यह पानी शुद्ध और ताजगी से भरा हुआ है। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, नमक दुहक का प्रतीक है। अगर तुम्हारा मन इस छोटे से कटोरे जैसा है तो दुहक तुम्हें भारी और असहनीय लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन विशाल और खुला है, जैसे यह बहता हुआ झरना, तो दुहक धुलकर अदृश्य हो जाएगा। राम ने सिर झुका लिया और बुद्ध के शब्दों की सच्चाई उसके दिल में गहरे उतर गई। यह पाठ स्पष्ट था, दुहक को हमारी परसेप्शन पर निर्भर करता है और हमारे मन और हृदय की क्षमता से ही वह घटित होता है। उस रात राम उसी तालाब के पास बैठा था जहां पहले कमल खिला था, और चांद की हल्की रोशनी में वह कमल अब भी चमक रहा था, जैसा वह गहरे अंधेरे में भी बिना प्रभावित हुए खिल रहा था। राम ने उस कमल को देखकर धीरे से कहा, मिट्टी से प्रकाश तक, यही जीवन की यात्रा है। दूर से वह बुद्ध की मंत्रोच्चारण की आवाज सुन सकता था। वह शब्द राम की आत्मा के लिए एक औषधि की तरह थे, जो गहरे तक गूंज रहे थे। आंखें बंद करते हुए राम ने महसूस किया कि जैसे वह कमल, वह भी जीवन की चुनौतियों से ऊपर उठ सकता है, उनमें खिलते हुए, लेकिन उन संघर्षों से अप्रभावित रहते हुए। उसने समझा कि हर बाधा, हर दुहक का पल आत्म साक्षात्कार और जागरूकता का अवसर है। कमल की तरह खिलने की कुंजी यही है कि जीवन की मिट्टी को अपनाया जाए, क्योंकि वही हमारे असली सौंदर्य और ज्ञान का स्रोत है। राम को गहरी आभार की भावना महसूस हुई, यह जानकर कि शांति और आत्म साक्षात्कार की यात्रा यह नहीं है कि हम जीवन के संघर्षों से बचें, बल्कि यह है कि हम उन संघर्षों से ऊपर उठना सीखें, आंतरिक शक्ति और अडिग विश्वास के साथ। इस परिवर्तन के रास्ते से वह भी कमल की तरह प्रकाश में खिल जाएगा।